बच्चों 10वीं गणित विषय के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा 2026 को दृष्टि में रखते हुए 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें 2 अथवा 3 अंक वाले प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देख रहे हैं सबसे पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि x की घात 2 x बराबर ऋण 2 कोष्टक में 3 ऋण x एक द्विघात समीकरण है। बच्चों इसे हमें सरल करना होगा इस तरीके से। आप सबसे पहले पहली वाली स्टेप को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 और कोष्टक में 3 ऋण x। चलिए इसे हम हल करते हैं। तो पहली स्टेप तो वैसी ही लिखी जाएगी, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगली स्टेप यहाँ बराबर के चिन्ह के सामने ऋण 2 का गुणा आप जरूर करें। तो ऋण 2 का 3 में गुणा होकर ऋण 6 हो जाएगा और ऋण में ऋण का गुणा होकर धन और 2 में x का गुणा हो जाएगा। अब बच्चों सारे हम पक्षांतर कर लेते हैं, जितना भी हमें यहाँ पे शेष दिख रहा है हम इन सभी का पक्षांतर कर लेते हैं। अब पक्षांतर करने पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर ऋण 2x तो है यही, लेकिन ऋण 6 और धन 2x का पक्षांतर करेंगे तो धन 2x का पक्षांतर करने पर ऋण 2x होगा और ऋण 6 का पक्षांतर करेंगे धन 6 बराबर 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम सरल करें तो x की घात 2 ऋण 2 और ऋण 2 ऋण 4 हो जाएगा, तो ऋण 4x लिखेंगे और धन 6 बराबर 0 लिखा जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्वरूप होता है, कहने का तात्पर्य व्यापक समीकरण, उसका एक रूप है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो इस रूप का यह समीकरण दिख रहा है, तो इसे लिखेंगे इस रूप में है। और जब ये इस रूप में है ऑब्वियसली यह एक द्विघात समीकरण है, हम लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये जो आपका प्रश्न था कि जांच करना था कि यह एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, तो हमने बता दिया इसे सरल करके कि यह एक द्विघात समीकरण होगा। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 भी कुछ इस प्रकार का देख रहे हैं, ये भी 2 अथवा 3 अंकों में ही पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो इस प्रश्न में भी आपको प्रश्न में जांच करने को कह रहा है और x धन a की घात 2 बराबर 2x ऋण 3 लिखा हुआ है। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे x धन a की घात 2 बराबर 2 गुणित x ऋण 3। अब इसे सरल करना स्टार्ट करते हैं। a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो आप जानते हैं कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। तो हम लिख लेते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो 2 गुणित x इंटू 1 बराबर 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 2x और 3 में गुणा होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ये सरल करके तो x की घात 2 धन 1 की घात 2 1 हो जाएगा, 2x का 1 में गुणा होकर 2x हो गया और 2x का इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2x हो गया। अब इसे और सरल कर दें बच्चों, तो हम देखते हैं कि ऋण 6 इधर पक्षांतर होगा तो धन 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसे फिर से सरल करें तो देखें यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिएगा। तो हमें यहाँ पे कैंसिल करके देखते हैं तो यहाँ आप धन 2x और ऋण 2x कैंसिल हो जाता है और हमें शेष बचता है यहाँ पे x की घात 2 धन 6 और 1 7 बराबर 0। तो देखिए चूंकि यहाँ पे x के गुणांक वाला पद नहीं है, किंतु ये a एक्स स्क्वायर धन b एक्स धन c बराबर 0 के रूप का है, क्योंकि व्यापक रूप आप जानते ही हैं कि व्यापक रूप a एक्स स्क्वायर धन b एक्स धन c बराबर 0 द्विघात समीकरण का होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात 2 वाला पद है, द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये था आपका दूसरा प्रश्न। चलिए हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि गुणनखंड विधि का उपयोग करना है और द्विघात समीकरण आपका 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पिछली परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो इसे सरल करें हम। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपका 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 ज्ञात है द्विघात समीकरण, उसके गुणनखंड निकालिए। अब गुणनखंड कैसे निकालें, देखिए पहले पद में x की घात 2 का गुणांक 6 है और यहाँ पे 2 है, इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो कोई संख्या हमें प्राप्त होती है, वह संख्या होगी 6 दूनी 12। ठीक, और ऐसी कोई 2 संख्याएं हमें विचार करना है जिसका कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऋण 1 आना चाहिए। x का जो गुणांक है वह ऋण 1 आना चाहिए जोड़ने अथवा घटाने। तो हम सबसे पहले इसके संभावित गुणनखंड को देख लेते हैं। तो संभावित गुणनखंड में 1 गुणित 12 हो सकता है, 2 गुणित 6 हो सकता है, 3 गुणित 4 हो सकता है। अब इसमें से कोई एक जोड़ी चयनित करना है जिसका कि जोड़ने घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो 12 में से घटाएंगे तो 11 बचेगा और यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 धन 12 बराबर 13, 2 धन 6 बराबर 8 होता है, या 6 में से 2 घटाने पर हमें 4 प्राप्त हो जाता है।
इसी तरीके से 3 में 4 जुड़ने पर 7 प्राप्त होता है, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। तो इस जोड़ी को हम चुन लेते हैं, इस जोड़ी को चुन लीजिए और यहाँ लिख लीजिए। तो इसे लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, यहाँ हम लिखेंगे अथवा 6x की घात 2 ऋण का चिन्ह लगेगा और 4 और 3, क्योंकि 4 में से 3 घटाने पर 1 मिल रहा है तो हम 4 ऋण 3 कोष्टक में लिख देते हैं और कोष्टक के बाहर x लगा देते हैं। 4 में से 3 घटाने पर ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और ऋण 2 बराबर 0 लिख दीजिए। इसको लिखिए 6x की घात 2 ऋण 4 का x में गुणा कर दीजिए और ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन 3x हो जाएगा और ऋण 2 बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ी बना लें, इन दोनों की जोड़ी बना दें। अब जोड़ी बनाने का तात्पर्य है कि इन दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है, भाग चला जा रहा है, तो उसको बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से हमें 2 का भाग दोनों में जा रहा है और x का भाग भी जा रहा है, तो 2 का भाग दिया 3 और 1 x बचेगा। ऋण 2 का भाग दिया तो 2 बार तो चला गया, x बाहर हो गया, तो 3x ऋण 2 बचा। अब ये अगले 2 पद जो दिख रहे हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, निकल रहा है, तो इसमें 1 का भाग दोनों में चला जा रहा है, तो 1 लिख दीजिए और कोष्टक में 3x ऋण 2 ही लिखिए बराबर 0। ये हमेशा, ये दोनों कोष्टक हमेशा ध्यान रखना है कि एक जैसे अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अथवा गलत हो रहा है आपसे कहीं ना कहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। अब आइए यहाँ हम 3x ऋण 2 को उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो 3x ऋण 2 को हमने उभयनिष्ठ किया तो 2x बचा पहले कोष्टक में और धन 1 शेष बचा अगले पद में। तो ये जो आपके निकल के आए हैं ये 2 गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड निकल गए हैं, इन गुणनखंड की सहायता से हमें मूल ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पर हम 3x ऋण 2 बराबर 0 ले लें। पक्षांतर करने पर 3x बराबर 2 हो जाएगा, यह x बराबर हो जाएगा 2/3। ये आपका पहला मूल हो गया। दूसरा जो गुणनखंड था आपका 2x धन 1 है, बराबर 0 ले लीजिए। अब पक्षांतर कर दीजिए 1 का, तो 2x बराबर ऋण 1 होगा या x बराबर ऋण 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से 2 मूल हमें मिल गए, एक तो आपका 2/3 और दूसरा ऋण 1/2। तो ये आपके मूल ज्ञात करने का तरीका हो गया गुणनखंड विधि से। मैं कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण kx x ऋण 2 धन 6 बराबर 0 के 2 बराबर मूल है। सबसे पहले तो आपको यहाँ द्विघात समीकरण दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण का एक रूप है। हम इसको आगे हल करते हैं, तो चलिए हल करके देखते हैं इसको। तो kx x ऋण 2 बराबर हम धन 6 बराबर 0 लिख दें। अब आपने ऐसा लिख दिया, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर क्या होगा बच्चों, kx का x में गुणा होगा तो kx स्क्वायर हो जाएगा और kx का 2 में गुणा होगा तो 2kx लिखेंगे और धन 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये आपको द्विघात समीकरण का एक रूप दिख रहा है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक पद क्या होता है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 होता है। ये आपका द्विघात समीकरण। इससे तुलना करना, क्या करना है, तुलना करने पर यहाँ पे हमें a का मान मिल जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर k मिल गया, b बराबर आपको ऋण 2k मिल गया और c बराबर आपको 6 मिल गया। की तुलना करने पर आपने प्राप्त कर लिया। दोनों समीकरणों की तुलना, इन दोनों की, इसकी और इसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक, अब यहां से आप, चूंकि प्रश्न कह रहा है कि मूल बराबर है, ये देखिए प्रश्न में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 मूल बराबर हैं। तो इस स्थिति में जब मूल बराबर होते हैं तो हम ध्यान रखें कि इसके लिए जो विविक्तिकर का मान है वह 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं तो विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होगा, अर्थात हम लिखेंगे b का वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या होगा, 0। तो ये आपका विविक्तिकर का मान हो गया। अब यहाँ पे हमने एबीसी का मान निकाले हैं बच्चों पर, तो इस एबीसी का मान यहाँ रख दीजिए। बी का मान आप जैसे कि देख रहे हैं ऋण 2k है, उसकी घात 2 लिखेंगे, ऋण 4a का मान रखेंगे k के रूप में और c का मान भी रख देंगे 6 के रूप में, बराबर 0 लिख देंगे। अब इसे हम सरल करके देख लेते हैं। तो सरल करने पर हम पाते हैं कि ऋण 2 का घात 2 अर्थात धन 4 हो जाएगा और k का वर्ग होगा, ऋण 4 का 6 में गुणा होगा तो 4 6 24 इंटू k हो जाएगा और ये 0। अब देखिए इन दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ निकाल रहा तो निकाल लीजिए। 4k का दोनों में भाग जा रहा तो 4k का भाग दे दीजिए, तो 4k का इसमें भाग गया तो k बचा और 4 6 24 होता तो 6 कोष्टक में बचेगा और k बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि ये गुणनखंड निकल गए। अब गुणनखंड निकल गए तो हमारा बहुत ही आसान हो गया k का मान निकालना। सबसे पहले स्थिति में आप देख रहे हैं कि k का मान क्या होगा। तो पहली स्थिति आपको दिख रही है कि 4k पहला गुणनखंड है, इसके बराबर 0 रख दीजिए तो k का मान यहाँ से 0 हो गया 4 का पक्षांतर करने पर। और दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमारा जो गुणनखंड है दूसरा k ऋण 6 है, इसके बराबर 0 रखिए तो 6 का पक्षांतर करने पर ऋण 6 का पक्षांतर होगा तो धन 6 प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति में k का मान 6 मिल गया, पहली स्थिति में 0 मिल गया। तो आप ऐसी लिख सकते हैं कि k बराबर 0 अथवा 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो
ये जो 6 प्राप्त हुआ है ये अभीष्ट हल हो। जो प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे देखते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात करना है। फिर से आप गुणनखंड विधि को समझिए। तो 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। ये प्रश्न भी आप हल करके देखिएगा, 2022 में पूछा गया और ये प्रश्न भी पिछले कक्षाओं में पूछा गया है। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको हल करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0 रखना है। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो हमने आपको बताया कि ये जो पद है x की घात 2 का गुणांक उसका आखिरी वाले पद में गुणा कर देते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त हो जाती है 2 तिया 6। अब 6 के गुणनखंड निकालते हैं, संभावित गुणनखंड। तो 1 गुणित 6 होगा या 2 गुणित 3 होगा। इन दोनों में देखते हैं कि कोई एक जोड़ी हमें लेना है। कौन सी जोड़ी आप ले सकते हैं जिसके कि जोड़ने घटाने पर ऋण 5 प्राप्त हो जाए। तो 6 में से 1 घटाते तो 5 प्राप्त हो जाता है और 3 में जो 2 जोड़ते तो भी 5 प्राप्त हो जाता है। तो आप कोई भी एक जोड़ी ले सकते हैं। ठीक, तो हम 2 और 3 को लेते हैं और सरल करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं कि 2x स्क्वायर ऋण 5 को हम 2 धन 3 लिख दें क्योंकि 2 और 3 क्या होता है 5 होता है और धन 3 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको आगे हल करें बच्चों तो गुणा कर दें आप x का। तो 2x हो जाएगा, ऋण धन में गुणा कर ऋण 3x हो जाएगा और धन 3 बराबर आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की जोड़ी आप बना दें, इन दोनों की जोड़ी बना दे, इन दोनों की जोड़ी बना ले, गुणनखंड निकल जाएंगे। आपके दोनों में 2 का भाग जा रहा है, x का भी भाग जा रहा है और यहाँ पे बचेगा शेष 1x और ऋण यहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरीके से दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 को वेनिस्ट ले लें। यहाँ पहले वाले कोष्टक में x बचा तो अगले कोष्टक में धन की जगह ऋण बचेगा क्योंकि ऋण आपने वेनिस्ट लिया है तो ऋण 1 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको हमने बताया कि दोनों कोष्टक हमेशा एक जैसे ही मिलते हैं और ऑब्वियसली मिल गए आपको वैसे ही। तो हम इसको आगे सरल करें, x ऋण 1 को वेनिस्ट लें और दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 3 हमें शेष प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से हमें 2 गुणनखंड जो मिले हैं, सबसे पहला है x ऋण 1, इसके बराबर 0 ले लें क्योंकि हमको तो निकालना है मूल गुणनखंड विधि से। तो पक्षांतर कर दें आप, 1 का तो धन 1 मिल गया, x बराबर धन 1। दूसरा आपका 2x ऋण 3 बराबर 0, 3 का पक्षांतर करेंगे तो बराबर धन 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 लिखेंगे। इस तरीके से हमें दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं, एक है 1 और दूसरा है 3/2। आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। तो ये जो हमने प्रश्न बताए हैं उसको भी अथवा में करके देखिएगा। सबसे ऊपर जो हमने एक और प्रश्न बताया है 2022 के, उसका अभ्यास कीजिए। चलिए इसके बाद की महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस वर्ष परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसको हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो इस प्रश्न में हम ज्ञात करना है, इसका मतलब मान लेते हैं कि कौन सी वह संख्या। हम यहाँ माना एक संख्या x है, आपने एक संख्या को x मान ली तथा दूसरी संख्या, अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि उनका योग 27 है। देखिए 2 संख्याएं आपके पास a और b, दोनों का योग क्या होगा 27। एक संख्या आपने x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी, पक्षांतर कर दे बच्चों, यहाँ पे 27 ऋण क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो आप यहाँ पे दूसरी संख्या को क्या मानेंगे 27 ऋण x मानेंगे। तो ये दूसरी संख्या आपकी होगी, इसको आप चाहें तो कोष्टक में लिखे। तो 27 ऋण x दूसरी संख्या हो गई। अब चलिए इसमें हमें प्रश्न के अनुसार कुछ कह रहा है कि उनका गुणनफल 182 दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल जो है वो 182 के बराबर है। गुणनफल बराबर 182। चलिए दोनों का गुणा कर दीजिए। सबसे पहले संख्या आपने x माने हैं और दूसरी 27 ऋण x माने हैं और ये 182 के बराबर प्राप्त हो रही है। फिर से इससे सरल कर दीजिए गुणा करके। तो 27 में x का गुणा करेंगे तो 27x हो गया, x में x का गुणा करेंगे तो x का 2 हो गया बराबर 182। चाहे आप तो पक्षांतर कर लें 182 लिख के, बाकी का सभी का उधर। तो एक्स स्क्वायर का पहले पक्षांतर करेंगे तो x धन में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर 27x ऋण में चला जाएगा और धन 182 लिखा जाएगा पक्षांतर होने पर बराबर 0। ये एक आपका द्विघात समीकरण का रूप दिखने लगा। अब जब द्विघात समीकरण का रूप आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे कोई भी विधि का उपयोग करते हुए इसमें गुणनखंड निकालना है, मूल ज्ञात करना है, वही हमारे x के मान होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें लास्ट में जो अंतिम पद दिख रहा है वो 182 और यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है, x या 2 का गुणांक। इसका मतलब है कि 182 वह संख्या है जिसका कि हमें गुणा करने पर 2 संख्याएं हमें पता करना है। तो आप सोचिए इस विषय में कि कौन कौन सी संख्याओं का गुणा करने पर 182 आता है। तो हम 2 संख्याएं यहाँ देख रहे हैं 13 एवं 14, जिसका कि गुणा करने पर 182 आ जाता है और जोड़ने घटाने पर 27 आ जाता है। जोड़ दीजिए आप 13 और 14 को, 27 हो जाएगा। अब आप इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए कि x स्क्वायर ऋण का चिन्ह लगा है, 27 को हम 13 धन 14 लिख दें, 13 धन
14 क्योंकि 27 होगा, और धन 182 बराबर 0। अब आप ऋण का गुणा कर दीजिए ऋण चिन्ह का, तो ऋण 13x हो जाएगा और ऋण 14x हो जाएगा, धन 182 लिखा जाएगा। आप देखिए दोनों को समूह में लिखिए और दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ निकलता तो निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं हम इसके लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दोनों में x का भाग जा रहा है, तो x निकाल लीजिए कॉमन, और यहाँ पे एक x बचेगा। इसमें x का भाग दिए 13 में, तो 13x में x का भाग देना पर केवल 13 बचेगा। इन दोनों में 14 का भाग चला जा रहा है, तो 14 का भाग दे दीजिए। कोष्टक के आगे ऋण का चिन्ह लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली धन का ऋण हो जाएगा अंदर, तो यहाँ 14 का भाग दिए, एक x बचा, ऋण का चिन्ह होगा, और 14 का भाग दिए तो 13 बच गया। अब देखिए दोनों गुणनखंड एक जैसे ही दिख रहे हैं, हम शुरू से आपको यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम x ऋण 13 को क्या करें, उभयनिष्ठ निकाल लें, सार्वभौमिष्ठ, और यहाँ पे केवल x बचा है, ऋण 14 बचा है, तो इसको हम दूसरे गुणनखंड के रूप में लिख लें। ये दो गुणनखंड मिल गए, आप बहुत आसानी से अब दो मूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें तो x ऋण 13 को शून्य के बराबर लिख लें, तो x बराबर होगा धन 13। और इसी तरीके से यदि हमने x ऋण 14 को शून्य के बराबर लिखा, तो x बराबर धन 14 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहला जो मान है वो 13 है, दूसरा 14। अब दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। आप चाहे तो पहली संख्या आप 13 अगर लेते हैं तो लिखे यहाँ पे, अतः क्योंकि आपने पहली संख्या को x माना था, तो x बराबर आपने 13 प्राप्त कर ली। पहली संख्या आपकी 13, और दूसरी संख्या आपने क्या माना था, याद करिए, तथा दूसरी संख्या हमने माना था 27 ऋण x, तो आप x का मान रख दीजिए, तो क्या होगा 27 ऋण 13, और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 14 के बराबर, तो दूसरी संख्या हमारी 14 होगी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, और अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। हमने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए ये प्रश्न, और इसी प्रकार आप पूरे वीडियो जो आपको एंड स्क्रीन पर दिखते हैं उनका भी अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न दिख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनका अभ्यास जरूर करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।